स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल श्री एजुकेशन बेसिक मैथ पर। इस वीडियो में हम आपको पढ़ा रहे हैं भिन्न, और भिन्न में हमारा जो टॉपिक होने वाला है वह टॉपिक है साधारण भिन्न को दशमलव भिन्न में बदलो। तो यानी कि साधारण भिन्न को दशमलव भिन्न में कैसे बदला जाता है, इस वीडियो में हम आपको डिटेल से समझाएंगे। तो इससे पिछले वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 8 तक दशमलव भिन्न के ऊपर डाल दिया है। तो आइए सबसे पहले पिछले वीडियो में हमने आपको क्या सिखाया था उसके विषय में बात करते हैं, और फिर आज का जो वीडियो होने वाला है फिर उसके विषय में हम क्वेश्चंस के ऊपर बात करेंगे। तो हमने पिछले वीडियो में आपको जितने भी क्वेश्चन सिखाए हैं उनके बटे में यहाँ पर शून्य होते थे और 1 होता था। तो यहाँ हमें आसानी होती थी कि हम शून्य को गिन करके उतने ही अंकों बाद हम दशमलव लगा देते थे। तो आइए देखते हैं, यहाँ पर 7 है तो शून्य के बाद दशमलव लगाएंगे, लेकिन हमारे 2 शून्य बटे में रखे हुए हैं तो इसलिए हमें यहाँ 2 अंकों बाद शून्य लगाएंगे। उतने जीरो को छोड़कर जितने ऊपर अंक होते हैं बाकी जीरो को जुगतु लिखा जाता है, और जो हमारा ऊपर अंक होता है उसके बाद उसे लिखना होता है। तो यहां पर हमने लिखा 0.07, तो इसीलिए हमारा यह 7/100 का दशमलव मान होगा। तो आइए एक और उदाहरण देखते हैं, जैसे कि 7/1000। तो यहां हमारे पास जितने ऊपर अंक है उतने जीरो को न लिखेंगे और यहां जीरो के बाद दशमलव लगाएंगे, और उसके बाद अगर ऊपर एक अंक है तो एक जीरो छोड़ करके बाकी जीरो को लिखना होता है। अगर ऊपर 2 अंक है तो 2 जीरो को छोड़ करके जितना हमारा बटे में जीरो होता है उन्हें लिखना होता है। तो यहाँ पर ऊपर एक अंक है तो इसलिए एक जीरो को छोड़ करके जो बाकी 2 जीरो है उन्हें जुका तो लिख लेंगे और ऊपर से 7 को उतार देंगे। यह है हमारा आंसर हो जाएगा। तो यहां हमें बहुत आसान पड़ रहा था कि जब हमारे बटे में हमारे शून्य मिल रहे थे, लेकिन यहां अगर हम 7/5 इस भिन्न को लेते हैं तो यहां इस भिन्न को दशमलव भिन्न में बदलने के लिए हमारे पास 2 तरीके हैं। तो यहां सबसे पहले या तो हम इसे भाग देकर के दशमलव में बदल करके सोल्व करें। तो आइए भाग से पहले आपको बताते हैं सोल्व करके। तो यहां 5 कम 5 हो जाएगा, और ऊपर से जब घटाएंगे 7 में से 5 तो हमें मिलेगा 2। तो जब हमारा भाजक से शेषफल कम होता है तब हमें दशमलव लगा करके जीरो को बढ़ाना होता है। तो अब यहां पर हो जाएगा 5 चौका 20, तो शेषफल हमें मिल जाएगा 0। तो यहां अब हमें डायरेक्ट दशमलव में बनाने के लिए क्या करना होता है। तो यहां डायरेक्ट दशमलव में बनाने के लिए हमें बटे में रखे अंक को इस प्रकार गुना करनी होती है कि यह हमारा शून्य के अकॉर्डिंग हर बन जाए। तो आइए देखते हैं, यहां पर 7 के गुना 2 से करेंगे और यहां 5 के गुना 2 से करेंगे। तो यानी कि जिस अंक से हम नीचे दशमलव को आसान करने के लिए जीरो में संख्या को बनाते हैं उसी प्रकार हमें ऊपर भी गुना करनी होती है। जिस अंक की गुना हम हर में करेंगे उसी अंक की गुना ऊपर अंश में भी करनी होगी। तो यहां 7 दूनी 14 और 5 दूनी 10। तो यहां हमें गुना करने के बाद दशमलव में बदलना आसान हो जाता है, क्योंकि यहां पर हमारा शून्य बन चुका है हर में। तो यहां एक अंक है तो 14 लिखेंगे और दाहिनी ओर से गिन करके एक अंक के बाद दशमलव को लगा दिया जाएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर हमारा 9 के रूप में हमने आपको हल करके दिखाया है।
तो आइए क्वेश्चन नंबर 10 को लेते हैं। तो यहां सबसे पहले अभी हमने हर में 5 को लिया था, अब दोबारा हम हर में 2 को लेंगे। तो यहां फिर से हमें हर में 0 को लाना होगा और 0 लाने के लिए हमें यहां गुना करना होगा। तो यहां पर ऊपर नीचे हमें 5 का गुना करना होगा। तो यहां 11 पंजे हमारा हो जाएगा 55 और यहां 5 दूनी हमारा हो जाएगा 10। तो यहां हम आसानी से, जब हमें हर में 0 मिल जाएंगे तो आसानी से हम दशमलव में बदल देंगे। तो यहां 55 लिखेंगे, नीचे 1 0 है तो इसीलिए दाहिनी ओर से गिन करके एक अंक बाद दशमलव को लगा देंगे। यह हमारा क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 11 को लेते हैं। तो यहां 13 बटे हमें लेना होगा 4। तो जैसे ही हम 13 बटे 4 को लेंगे तो यहां 13 बटे 4 में हमें इस प्रकार गुना करनी होगी कि हमारा 4 शून्य में बदल जाए। तो आइए देखते हैं। तो यहां पर हमें 25 से डायरेक्ट गुना करनी होगी, क्योंकि हमारा 25 चौका हो जाएगा 100 और 100 में हमें 2 शून्य मिल जाएंगे। तो आइए ऊपर के ऊपर गुना करते हैं। 13 पंजे 65 और 6 हाथ से लग जाएगा और 13 कम 13, 13 और 6 हमारा हो जाएगा 19। तो यहां अब हो जाएगा 25 चौका 100। तो यहां हमें दशमलव में बदलने के लिए सबसे पहले 195 को लिखना होगा और बटे में जितने हमारे शून्य लगे हैं दाहिने ओर से उतने अंकों को गिनने के बाद शून्य लगा देंगे। तो यहां पर 2 शून्य हैं तो 1 2, यानी कि 2 अंक गिनने के बाद हमें शून्य लगाना होगा। तो आइए क्वेश्चन नंबर 12 को लेते हैं और आपको हल करके दिखाते हैं। तो यहां पर हम भिन्न को लेते हैं 17 बटे 40। तो आइए देखते हैं 17 बटे 40 को हमें किस प्रकार गुना करनी होगी। अब 40 को हम क्या लिख सकते हैं, 4 गुना 10। और अभी हमने आपको करके दिखाया कि 4 को जब शून्य की अवस्था में बदलेंगे तो हमें 25 से गुना करना होगा। तो यहां पर 25 से गुना करेंगे तो नीचे भी हमें 25 से ही गुना करना होगा। तो 25 सत्ते 175 हमारे पास आ जाएगा। अगर आप इस तरह से न गुना करके यहां पर 17 की गुना कर देते हैं तब भी हमें आंसर मिल जाएगा। तो 17 पंजे 85, 8 हासिल और 17 दूरी 34। तो हमारे पास मिलेगा 42। तो यहां टोटल हमारा हो जाएगा 425। और जब नीचे गुना करेंगे 25 चौका 100 और यहां गुना में हमारा 10 है तो यहां टोटल हमारा हो जाएगा 425 बटे 1000। तो अब हमें दिखाई दे रहा है कि हमारे बटे में 3 शून्य लगे हैं, क्योंकि जब हमारे जितने शून्य लगे होते हैं उतने ही अंकों बाद हमें दशमलव का मान रखना होता है। तो यहाँ 1 2 3 यानी कि 3 शून्य लगे हैं तो ऊपर के अंकों को गिनते हैं 1 2 3। तो ऊपर भी हमारे 3 अंक है और बटे में 3 शून्य लगे हैं तो इसलिए
जीरो के बाद दशमलव लगाएंगे और ऊपर के अंकों को जो का तो लिख देंगे। तो ये हमारा 12वें क्वेश्चन का आंसर होगा। तो आइए क्वेश्चन नंबर 13 को लेते हैं। तो यहां हम क्वेश्चन नंबर 13 में लेंगे 19/20 और यहां हमें 19/20 को डायरेक्ट कैसे दशमलव भिन्न में बदला जाता है उस विषय पर आपको समझाएंगे। तो यहां 19/20 को दूसरी फॉर्म में लिख सकते हैं 2 × 10, चूंकि 2 × 10 का मतलब ही हमारा 20 होता है, तो ऐसे फैक्टर करके हम लिख लेंगे। तो यहां पर हमें जब 2 को शून्य में बनाना होगा तो क्या करना होगा, हमें ऊपर भी 5 से गुना करनी होगी और नीचे भी 5 से गुना। तो यहां पर हमें इकाई का टेबल इकाई में पढ़ना होगा। तो 9 × 5 = 45 से 4 हासिल, 5 × 5 और 4 हमारा हो जाएगा 9। और यहां जैसे ही हमें 10 का पहाड़ा 5 में पढ़ते हैं तो हमारा हो जाता है 5 दूनी 10 और गुना में जो 10 लिखा है उसे जोका तो लिखेंगे। तो यहां पर 5 बटे हमारा आएगा 100। तो यहां हमारे ऊपर 2 अंक है और नीचे हमारे 2 शून्य हैं, यानी कि 2 अंकों के बाद हमारा शून्य लगाया जाएगा। तो यानी कि 0 के बाद दशमलव लगाएंगे और ऊपर के अंकों को जो का तो लिख देंगे। जब हमारे ऊपर के अंक नीचे रखे शून्य के बराबर होते हैं तो दशमलव को लगाने के बाद उन्हें जो का तो लिखा जाता है। तो आइए क्वेश्चन नंबर 14 को लेते हैं और आपको समझाते हैं। तो यहां 7 बटे हो जाएगा 50। तो यहां 7/50 को इस प्रकार गुना करेंगे कि हमारा जो 5 है वो हमारा शून्य में बदल जाए। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम 7/50 को 5 × 10 के रूप में लिखेंगे। और इसके बाद जैसे ही हम 5 में 2 का गुना लगाएंगे तो 5 दूनी हमारा हो जाएगा 10। तो ऊपर भी गुना लगाएंगे और नीचे भी गुना लगाएंगे। तो हमारा यहाँ 7 दूनी 14 और यहाँ 5 दूनी 10 और 10 × 10 यानी कि 14 बटे हमारा हो जाएगा 100 यानी कि 100। तो अब हमारे बटे में कितने शून्य हैं, 2 शून्य रखे हुए हैं और ऊपर अंक कितने हैं 2। तो 0 के बाद दशमलव लगाएंगे और अभी हमने आपको बताया कि अगर ऊपर के अंक नीचे रखे शून्य के बराबर होते हैं तो दशमलव लगाने के बाद उन्हें जो का तो उतार लिया जाता है। यह हमारा क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर हो जाएगा। तो आइए क्वेश्चन नंबर 15 को देखते हैं। तो यहां क्वेश्चन नंबर 15 हो जाएगा 11/200 और यहां 11/200 को हम कुछ इस प्रकार भी लिख सकते हैं कि 2 × 100, चूंकि हमारा 2 × 100 का मतलब होता है 200। तो यहां हमारा 2 जैसे ही 2 में 5 का गुना करेंगे तो हमारा 10 में बदल जाएगा और 10 के साथ में हमारा एक शून्य आ जाएगा। तो आइए गुना करते हैं। तो 11 × 2 सॉरी 5 और यहां 2 × 5 और गुना 100। तो यहां 11 × 5 = 55
और यहाँ 5 दूनी 10 और गुना में 100 जोका तो यहाँ टोटल हो जाएगा 55/1000। और यहाँ हमारे शून्य देखते हैं कितने हैं। यहाँ पर हमारे 3 शून्य हैं और ऊपर के जो अंक हमारे संख्या में रखे हैं वह हमारे 2 अंक है। तो यहाँ शून्य ऊपर के अंकों से ज्यादा है, तो इस तरह की कंडीशन में जीरो के बाद दशमलव लगा दिया जाता है और जितने हमारे अंक कम होते हैं उतने जीरो लिखने के बाद ऊपर की संख्या को जोका तू लिखा जाता है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 16 को देखते हैं। तो यहां पर 9 बटे हमारा लिखा जाएगा 8। और आइए 9/8 को हम किस प्रकार से सॉल्व करेंगे। तो यहां 8 को हम गुणनखंड के रूप में लिख सकते हैं। तो यहां लिखेंगे 4 दूनी 8। अब हमें नीचे बटे में दशमलव लगाने के लिए शून्य बनाना आसान हो जाएगा। तो यहां पर 4 की गुना अगर हम 25 में करते हैं तो ऊपर भी 25 से गुना करनी पड़ेगी। और यहां 2 को हमें दशमलव में शून्य में बदलने के लिए गुना करेंगे 5 से। तो सबसे पहले ऊपर गुना करेंगे और फिर 5 से नीचे गुना करेंगे। तो यहां अब ऊपर के ऊपर गुना करेंगे और नीचे की नीचे गुना करेंगे तो हमारा हो जाएगा 5 5 25, 2 हासिल, 5 दूनी 10, 10 और 2 12। और हमारा अभी गुना में 9 बचा है। तो यहां 25 चौका 100 और 5 दूनी 10। तो यहां आप 9 से गुना कर लेंगे। 9 पंजे 45, 4 हासिल, 9 दूनी 18, 18 4 22, 2 हासिल, 9 एकम 9, 9 2 11। और बटे में लिखेंगे 1000। चूंकि यहां पर हमारे टोटल 3 शून्य हैं तो इन्हें इकट्ठा लिख दिया जाएगा। तो यहां जैसे ही हमारे 3 शून्य हैं तो ऊपर की संख्या को देखते हैं। ऊपर की संख्या में हमारे पास 4 अंक है, 1 2 3 4। तो इसलिए जब ऊपर के अंक ज्यादा होते हैं उन्हें जोकातु लिखा जाता है। और लिखने के बाद में जितने हमारे शून्य होते हैं बटे में उतने अंकों बाद हमें दशमलव लगाना होते हैं। तो हमारे 3 शून्य बटे में रखे हैं तो दाहिनी ओर से गिनेंगे 1 2 3। तो यहां पर हमारे पास दशमलव आ जाएगा। तो आइए क्वेश्चन नंबर 17 लेते हैं और सॉल्व करते हैं। तो यहां हम लेंगे 19/80। तो सबसे पहले 19/80 को हमें कैसे लिखना होगा, यानी कि 80 को हम लिख सकते हैं 8 गुना 10। और यहां 8 को लिख सकते हैं 4 गुना 2 और गुना में 10। तो आगे देखते हैं। तो 19 जुगा तो रहेगा और यहाँ 4 को शून्य में बदलने के लिए 25 से गुना, तो ऊपर भी 25 से गुना। और यहाँ 2 को शून्य में बदलने के लिए 5 से गुना करेंगे, तो इसीलिए यहाँ पर 5 से गुना और जो 10 गुना में रखा है उसे जुका तो लिखेंगे। तो यहाँ पर आप सभी से गुना कर लेंगे। तो यहाँ पर जैसे ही हम गुना करेंगे तो पंजे पंजे हो जाएगा 25 से, 2 हासिल, 5 दूनी 10, 2 12,
125 है, और अभी गुना का संबंध में हमारा 19 जोका तो, और यहाँ 25 चौका 100, और गुना में 5 दूनी 10 और गुना 10। तो यहां अब 19 और 125 के गुना करेंगे। यहां 19 दूनी हो जाएगा हमारा, सॉरी 19 पंजे 95, 9 हासिल, 19 दूनी 38, 38 और 9 हमारा हो जाएगा 47। तो फिर लगाएंगे हम 4 हासिल, तो 19 का 19, 19 4 हमारा हो जाएगा 23। तो कुल मिलाकर के हमारा आ जाएगा 2375, और बटे में टोटल शून्य को लिखेंगे। यहाँ 100 के साथ में 2 शून्य हैं और 10 के साथ में 2 शून्य हैं। तो यहाँ ऊपर भी हमारा जो हमारी संख्या ऊपर लिखी है, तो ऊपर की संख्या में हमारे 4 अंक हैं, और ऊपर हमें मिला है 2375, और बटे में हमारे 4 शून्य हैं। जब हमारे ऊपर की संख्या शून्य के बराबर होती है, तो 0 के बाद दशमलव लगाने के बाद हमें ऊपर की संख्याओं को जुगा तो लिखना होता है। यह क्वेश्चन हमारे पास 17वां हल करके आ जाएगा। तो आइए क्वेश्चन नंबर 18 को देखते हैं। तो यहां 3 बटे हमारा हो जाएगा 800। तो जैसे ही हम यहाँ 3 बटे 800 को सोल्व करेंगे, तो देखते हैं यहां सबसे पहले 800 को इस फॉर्म में लिखना होगा, 8 गुने 100, और यहां फिर 8 को लिखेंगे 4 दूनी 8 और गुने 100, और यहां 100 को जब हम दशमलव में बदलने के लिए शून्य में बनाएंगे, तो क्या करेंगे, 4 से 25 का गुना करेंगे, और जिस 25 से नीचे गुना किया है उससे ऊपर भी गुना करेंगे, और यहां 2 को दशमलव बनाने के लिए हम जब शून्य में बदलेंगे तो हमें 5 से गुना करना होगा, और गुना में 100, तो यहां भी 5 से गुना करेंगे। तो यहाँ पंजे पंजे 25, 2 हासिल, 5 दूनी 10, 2 12, 125, और गुना में 3, और यहाँ 25 चौका हमारा 100 हो जाएगा, यहाँ 5 दूनी 10 और गुना में फिर से 100। तो यहाँ हमारे पास जब हम ऊपर के ऊपर गुना करेंगे तो 5 या 15, 1 हासिल, 3 दूनी 6 और 1 हासिल का 7, और 3 कम 3, और गुना में लिखेंगे टोटल हमारे कितने जीरो हैं, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। तो ये हमारे टोटल जीरो हैं। तो यहां पर हम ऊपर के अंकों को देखते हैं, जो हमारी संख्या ऊपर लिखी है उसमें हमारे कितने अंक दिए हैं। यहाँ पर 1 2 3, तो 3 अंक दिए हैं, यानी कि 3 जीरो छोड़ करके जब जीरो के बाद दशमलव लगाएंगे तो बची हुई 2 जीरो का जुका तो लिखेंगे, और ऊपर से वही 3 अंक जुके तो उतार लेंगे। तो यह हमारा क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर हो जाएगा। तो आइए अब क्वेश्चन नंबर 19 को लेते हैं और आपको समझाते हैं। तो यहां पर क्वेश्चन नंबर 19 से हम 23 बटे 400 के रूप में लेंगे। तो यहां अब 23 बटे 400 को हम इस रूप में भी लिख सकते हैं, 4 गुना 100। तो आगे हम जब 4 को शून्य में कन्वर्ट करेंगे
तो 4 की गुना करनी होगी 25 से, तो ऊपर भी 25 से गुना करेंगे और गुना में 100। तो यहां जब 25 की गुना 23 में करेंगे तो सबसे पहले इकाई के अंक में करेंगे। 25 या 75, 7 हासिल, और 25 दूनी 50 से 50 और 7 हमारा हो जाएगा 57। और नीचे अब सभी अंकों की गुना करेंगे। 25 चौका 100 और गुना में 100। तो यहां पर 575 के बटे में हमारा आ जाएगा, एक लिखने के बाद 4 जीरो जो का तो लिख देंगे। तो यहां ऊपर हमारी जो संख्या है उसके अंक जीरो के बराबर नहीं है। यहां पर एक जीरो हमारा अधिक है ऊपर के अंकों से, तो दशमलव लगाने के बाद जितना जीरो हमारा अधिक है उसे लिखेंगे और ऊपर के अंक जो के तू लिख देंगे। तो यह हमारा 19वें क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो आइए क्वेश्चन नंबर 20 को उदाहरण के रूप में लेते हैं। तो यहां पर हमारा जो क्वेश्चन हो जाएगा वो 37 बटे हमारा हो जाएगा 500, और यहां 37 बटे 500 को हम लिख सकते हैं 5 गुना 100। तो यहां 5 को हमें शून्य में बनाने के लिए 2 से गुना करना होगा, तो ऊपर भी 2 से गुना करेंगे और गुना में जो हमारा 100 था उसे जो का तू लिखा जाएगा। 7 दूनी 14, यानी कि 2 की जब ऊपर गुना करेंगे तो सबसे पहले इकाई अंक में करेंगे। तो 7 दूनी 14, एक हासिल है, और 2 तिया 6 और 1 7, तो 74। और यहां पर 5 दूनी 10 और गुना में कितना 100, तो यहां लिखेंगे 74 बटे 1000। चूंकि नीचे हमारे 3 जीरो हैं, अब ऊपर की संख्या में हमारे 2 अंक है और नीचे की संख्या में 3 जीरो है, यानी कि ऊपर की संख्या से हमारा नीचे की संख्या में 1 जीरो अधिक है। तो दशमलव लगाने के बाद हमें 1 जीरो लिखना होगा जो हमारा जीरो अधिक है, और उसके बाद ऊपर की संख्या को जो का तू लिखना होगा। तो यहां पर क्वेश्चन नंबर 20 का हमारा यह आंसर हो जाएगा 0.074। तो आइए क्वेश्चन नंबर 21 को लेते हैं और आपको समझाते हैं। तो यहां हमारा क्वेश्चन नंबर 21 हो जाएगा 7/16। तो आइए 7/16 को कैसे हल करना होगा देखते हैं। तो 7/16 को लिखने का जो हमारा तरीका रहेगा, 4 गुना 4 लिख देंगे, क्योंकि 4 चौक हमारा 16 होता है। अब आगे हमें आसान हो जाएगा, हमें पता है कि 4 में जब हम 25 का गुना करेंगे तो हमारा मान 0 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आइए देखते हैं। एक बार ऊपर 25 से गुना करेंगे और यहाँ 4 में 25 से गुना करेंगे, और फिर हम 25 से गुना करेंगे और नीचे दूसरे 4 में भी 25 से गुना करेंगे। तो अब ऊपर के ऊपर गुना करेंगे, तो यहाँ 25 का जब वर्ग करते हैं तो हमारे पास हो जाता है 625, और अभी गुना में 7 बचा है तो जो का तो, और यहाँ पर 25 चौका 100 और यहाँ पर भी 25 चौका 100। तो अब 7 से 625 में गुना करना होगा। तो यहाँ सबसे पहले इकाई अंक में गुना करेंगे। तो 7 पंजे हमारा 35 है, 3 हासिल है। अब ढाई अंक में गुना करेंगे 7 का, तो 7 दूनी 14, 14 और 3 हमारा हो जाएगा 17। तो 17 का 7 का हासिल लगा 1, और यहाँ 7 छंग 42 और 1 हासिल का हो जाएगा 43, और बटे में लिखेंगे 10,000। चूंकि हमारे यहाँ 4 शून्य हो जाएंगे, तो यहाँ ऊपर जो हमारा
ऊपर जो हमारी संख्या लिखी है वह हमारी संख्या 4 अंकों में लिखी है और नीचे भी हमारे 4 शून्य हैं, तो इसीलिए 0 के बाद दशमलव लगाएंगे और ऊपर के अंकों को जो का तू लिख देंगे। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर होगा। आइए उदाहरण के रूप में क्वेश्चन नंबर 22 को लेते हैं। तो यहां 3/160 को हमें बदलना है दशमलव भिन्न में। तो पहले इसे हम 4 गुना 4 गुना 10 के रूप में लिख लेंगे। चूंकि हमें पता है कि 4 का जब हम गुना करेंगे 25 में तो हमें 100 मिल जाएगा, तो हमारा दशमलव में बदलना आसान हो जाएगा। तो यहां हम गुना करेंगे 25 से, तो यहां भी 4 गुना 25 हो जाएगा और यहां दोबारा से गुना करेंगे 25 से, क्योंकि यहां 4 से दोबारा गुना 25 में किया जाएगा और यहां पर हो जाएगा 10। तो यहां 25 का अभी पिछले क्वेश्चन में हमने बताया कि 25 का जो वर्ग होता है वह 625 होता है और गुना में जो का तो 3 लिखेंगे और यहां पर 25 चौका 100 और यहां भी 25 चौका 100 और गुना में लिखेंगे 10। अब यहां ऊपर के ऊपर गुना कर लेंगे। सबसे पहले हमें इकाई अंक में 3 का गुना करना होगा, तो 3 पंजे 15, फिर 2.5 में जब 3 का गुना करेंगे 3 दूनी 6 और 1 7 और यहाँ 6 हमारा 18 और अब सभी शून्य को हम इकट्ठा लिख देंगे, यानी कि 1 2 3 4 5 शून्य हमारे पास है, तो यहाँ इकट्ठा लिख दिया जाएगा। तो ऊपर जो हमारी संख्या 1875 मिली है उसमें हमारे पास केवल 4 अंक है और नीचे हमारे शून्य 5 है, तो यहाँ एक शून्य ज्यादा है, इसलिए 0 के बाद दशमलव लगाएंगे और उसके बाद जितने हमारे शून्य ज्यादा है उन्हें लिखेंगे और फिर उसके बाद ऊपर के सभी अंकों को जो का तो लिख दिया जाएगा। यह हमारा क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर हो जाएगा। तो आइए क्वेश्चन नंबर 23 उदाहरण के रूप में लेते हैं। तो यहां पर हमारा क्वेश्चन हो जाएगा 37/250। तो यहां जब हम 37/250 को दशमलव भिन्न में बदलेंगे तो सबसे पहले हमें हर को आसान बनाने के लिए लिखना होगा 25 गुना 10, चूंकि 25 गुना 10 ही हमारा होता है 250। तो अब हमें पता है जैसे ही हम 25 का 4 में गुना करेंगे तो हमारे पास 100 आ जाएगा, इसीलिए सबसे पहले अंश में 4 का गुना करेंगे और फिर हर जो हमारा 25 है उसमें 4 का गुना और 10 गुना में लिखेंगे। तो यहां अब इकाई में सबसे पहले 4 का गुना करेंगे, तो 4 सत्ते 28, 2 हासिल, 4 तिया 12, 2 14 और बटे में 25 चौका 100 और गुना में कितना 10। तो यहां ऊपर हमारा 148 मिल जाएगा और नीचे हमारा हो जाएगा 1000। तो यहां ऊपर की संख्या में हमारे 3 अंक हैं और नीचे भी हमारे बटे में 3 शून्य हैं, तो यानी कि ऊपर की संख्या हमारी जब 3 अंकों में है और नीचे भी 3 शून्य है, यानी कि 3 अंकों बाद हमें दशमलव लगाना है, तो दशमलव को लगाएंगे और ऊपर से 3 अंक जो के तो उतार लिए जाएंगे। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर हो जाएगा।
तो आइए क्वेश्चन नंबर 24 को लेते हैं। तो यहां पर 41 बटे हमारा हो जाएगा 25। तो यहां हमें 25 को इस तरह से गुना करना होगा कि हमारे पास यहां 25 की बजाय शून्य मिल जाए। तो आइए, जैसे ही 25 का गुना हम 4 में करेंगे तो 25 चौका 100 हो जाएगा। लेकिन हमारा नियम यह होता है, जिस संख्या से हम नीचे गुना करेंगे या जिस अंक से नीचे गुना करेंगे उस अंक की गुना ऊपर भी करेंगे। तो 41 में 4 का गुना करेंगे और यहाँ 25 में 4 का गुना करेंगे। तो यहाँ ऊपर के ऊपर गुना कर लेंगे, नीचे के नीचे गुना कर लेंगे। तो 4 एकम 4 और 4 चौक 16, तो ऊपर आ जाएगा 164 और यहाँ 25 चौका 100, यानी कि 2 शून्य हमें मिल जाएंगे। अब हमारा नियम यह होता है कि जितने ऊपर अंक लिखे हैं सबसे पहले उन्हें गिन लिया जाता है। तो यहाँ पर 1 2 3, तो 164 जो हमारी संख्या है उसमें हमारे पास 3 अंक है। अब उसके बाद हमें शून्य देखना होता है बटे में कितने हैं, क्योंकि जितने शून्य होते हैं उतने अंकों बाद हमें दशमलव लगाना होता है। अगर हमारा ऊपर की संख्या में अंक ज्यादा है तो हमें उसे झुका तो लिख करके नीचे जितने शून्य हैं उतना दाईं ओर से गिन करके शून्य के अकॉर्डिंग हमें दशमलव लगाना होता है। तो यहाँ 2 शून्य है तो 1 2, यानी कि 2 अंकों के बाद हमें दशमलव लगाना होगा। तो आइए अब एक क्वेश्चन नंबर 25 को हम लेते हैं। और यहाँ क्वेश्चन नंबर 25 में हम ऐसा क्वेश्चन लेते हैं जो हमारा डायरेक्ट सोल्व नहीं हो पाएगा। तो यहां हमने लिखा है 11 के बटे में 7, तो इसे हम डायरेक्ट शून्य बना करके नहीं सोल्व कर पाएंगे। तो ये हमारे कुछ हर हमने लिए थे जो अभी केवल यही हर हमारे जब बटे के रूप में आते हैं तो इन्हीं हर को हम गुना करके शून्य के रूप में बदल सकते हैं। अन्यथा हमारा जब ऐसा हर होता है जो हमारा शून्य में ना बदला जा सके, तब हमें मान को दशमलव भिन्न में बदलने के लिए भाग देना होता है। तो यहां हर से अंश में भाग लगाएंगे, यानी कि 7 का पहाड़ा जब हम पढ़ेंगे एक बार तो 7 एकम 7, और जैसे ही 11 में से हम घटाएंगे तो हमें मिलेगा 4। अब 4 हमारा 7 से छोटा है तो यहां लगाएंगे दशमलव, तो यहां 0 बढ़ा लेंगे। तो 7 चौक 28, 7 पजे 35, तो जब 5 बार टेबल पढ़ेंगे तो हमारा 35 हो जाएगा। और यहाँ शून्य में से जब 5 को घटाएंगे तो नहीं घटेगा, और इधर से जब 2.5 लेंगे तो 10 हो जाएगा, और 10 में से जब 5 घटाएंगे तो 5, और दशमलव हमारा लगा है तो एक शून्य और बढ़ा लेंगे, तो सतोसती हमारा हो जाएगा 49। यानी कि इस तरह से रब कार्य करके आपको इस तरह की भिन्न को, साधारण भिन्न को दशमलव में जब बदलना होगा तो आप रब कार्य में भाग लगा करके उस भिन्न के बराबर आपको इस तरह से मान निकाल करके देना होगा। तो यहां हमारे पास जैसे ही हमने 7 से 11 को भाग दिया है तो हमारे पास 1.57 आया है। तो हमें इस तरह की भिन्न को बदलने के लिए भाग ही देना होता है, हमारे पास कोई और विधि नहीं होती है, और हमें 2 अंकों तक ही केवल भाग देना होता है दशमलव में बदलने के लिए। तो इस वीडियो में इतना ही स्टूडेंट, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और नेक्स्ट वीडियो हमारी पाने के लिए हमारे चैनल को कीजिएगा सब्सक्राइब, और उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो को देखने के बाद आप किसी भी साधारण भिन्न को दशमलव में आसानी से बदल पाएंगे।